ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। इससे पहले वाले अध्याय में हमने डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री के बारे में समझा था। इस अध्याय में हम डेबिट नोट वाउचर के दूसरे उपयोग के बारे में समझेंगे। हमने परचेज रिटर्न में देखा था कि जब खरीदा हुआ माल पूरा या कुछ मात्रा में विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। प्राय माल ऑर्डर अनुसार न होने पर या टूटा फूटा होने पर, खराब होने पर या अलग अलग किस्म का होने पर वापस किया जाता है। परचेज रिटर्न के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेता जो होता है वो माल वापस न करके विक्रेता को जो भी उसकी टूट फूट हुई है या माल में जो खराबी हुई है, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी वो दे देता है और विक्रेता माल वापस न लेते हुए उसके नुकसान की भरपाई के स्वरूप उसको कुछ राशि की छूट या रियायत की सहमति प्रदान कर देता है। तो उसकी जो एंट्री होती है वो भी डेबिट नोट में ही होती है। इस तरह की एंट्री के लिए पहले हम देखते हैं एक परचेज का ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है 10 जून को, जिसमें हमने मनोज ट्रेडर से माल खरीदा 5,000 रुपए का। इसमें प्रभावित होने वाले खाते हैं परचेज अकाउंट और मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के तहत आते हैं। और नियमों के अनुसार परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए पहले देखते हैं इसका इनवॉइस। ये रहा उस माल का इनवॉइस जो हमने खरीदा है। इनवॉइस नंबर है 76। यहाँ पर बासमती राइस 100 किलो खरीदा 50 रुपये प्रति किलो के भाव से और अमाउंट ये आ गया 5,000 रुपीज़। अब चूंकि यहाँ हमने माल खरीदा है इसलिए इसकी एंट्री होगी परचेज वाउचर में। F9 की प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे डेट, 10 जून यहाँ पर हम डाल देंगे। और अब इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर हमको यहाँ पर डालना है। ये इनवॉइस नंबर 76 हमने डाल दिया। आगे बढ़े, 10 जून ये तारीख आ गई। अब ये वाउचर फॉर्म में है, हमको इसको इनवॉइस फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एज इनवॉइस वाला चॉइस है। उसके लिए Ctrl+V हम प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में हमको लेना है मनोज ट्रेडर्स। मनोज ट्रेडर्स हमने ले लिया। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। अब नेम ऑफ आइटम में हमारा आइटम था बासमती राइस, क्वांटिटी 100 kg 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो गया 5,000। ये हो गई नरेशन गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज ट्रेडर्स। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हो गई परचेज की एंट्री। अब जो माल हमने खरीदा था उसमें से कुछ माल खराब निकलने पर माल तो हमने वापस नहीं किया, पर उसकी जगह हमको रियायत मिली है कुछ राशि की। तो उसके लिए अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन। 12 जून को कुछ माल खराब निकला जिसके लिए मनोज ट्रेडर्स ने हमें 1,000 रुपये की छूट प्रदान करने की सहमति दी। प्रभावित होने वाले खातों में एक तो है मनोज ट्रेडर्स का खाता, और चूंकि हमें खरीद पर छूट प्राप्त हो रही है इसलिए दूसरा है डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट। ये दूसरा खाता है। मनोज ट्रेडर्स का जो खाता है वो तो आएगा पर्सनल अकाउंट में, और डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट ये एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम है। चूंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह की जो इनकम है वो आती है नॉमिनल अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर प्रभावित होने वाले जो खाते हैं वो ये दोनों खाते हो गए जो आते हैं पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के तहत। और इन खातों के नियमानुसार मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट और डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट होगा क्रेडिट। आइए अब टैली पर हम इसकी एंट्री देखते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर इस तरह से माल वापस न किया जाए विक्रेता को और उसकी जगह रियायत प्राप्त हो तो उसकी एंट्री भी डेबिट नोट में होती है। इसलिए हम चूज़ करेंगे डेबिट नोट। इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+F9। अब सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेते हैं। अब रेफरेंस में हम मनोज ट्रेडर्स का जो इनवॉइस हमको मिला था उसका नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो वाउचर है वो इनवॉइस फॉर्म में है, पर यहाँ पर माल वापस कर नहीं रहे हैं, इनवॉइस कुछ है नहीं,
तो हम इसकी एंट्री वाउचर फॉर्म में करेंगे। उसके लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे। डेबिट होगा मनोज ट्रेडर्स का अकाउंट, 1000 रुपये यहाँ पर डेबिट हो गए। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट होगा डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट। अब डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट जो है ये हमारा लेजर है नहीं इस लिस्ट में, तो ये हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम जैसा आपको पहले बताया था Alt C प्रेस करेंगे। लेजर क्रिएशन पर आ गए और यहाँ पर अब हम लेजर बना लेंगे डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट। अब हमको देखना है कि ये किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो चूंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो एक तरह से ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, तो इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंतर्गत। ये हमने इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप चुन लिया और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। ये हमारा लेजर बन गया और ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिख देंगे। ये हमने नरेशन लिखा रिसीव्ड डिस्काउंट ऑन परचेज और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गई डेबिट नोट में एंट्री। और अब हम चेक करते हैं मनोज ट्रेडर्स का लेजर, ये देखने के लिए कि हमें उसे कितना अमाउंट देना है, क्या देनदारी हमारी बनती है। इसके लिए एस्केप की प्रेस करते हुए हम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। लेजर देखने के लिए पहले हमको जाना होगा डिस्प्ले में, उसके लिए हम D प्रेस करेंगे। ये डिस्प्ले मेन्यू आ गया। अब यहाँ से हमको जाना होगा अकाउंट बुक्स में, उसके लिए A प्रेस करेंगे और अकाउंट बुक्स में अब हमको देखना है लेजर, इसलिए L प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो लेजर देखना है वो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। M लिखा है, मनोज ट्रेडर्स का लेजर हमने चुना। और ये देखिए यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है 10 तारीख को परचेस हुआ 5000 रुपये का माल और 12 तारीख को उस पर डिस्काउंट मिला 1000 रुपये का। तो ये चूँकि डिस्काउंट मिल गया, 5000 में से 1000 कम हो गया, तो हमको टोटल उसको जो देना है वो देना है 4000 रुपये।